तेजस्वी यादव ने कहा कि ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। बिहार के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव के सामने इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उनका हौसला इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने मुसलमानों से ऐसा वादा कर दिया जो देश के सम्मान, लोकतंत्र की मर्यादा और राजनीति की लक्ष्मण रेखा के पार पहुंच गया है। तो किसी जाति धर्म के नाम पर कोई बैठक, कोई मीटिंग, कोई सभा नहीं करते। और अगर उन्होंने अपना ये वादा पूरा नहीं किया तो उनको कई दिक्कतें हो सकती है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि तेजस्वी यादव ने मुसलमानों से कौन सा बड़ा वादा किया है और अगर वो वादा पूरा नहीं हुआ तो तेजस्वी यादव को क्या कुछ दिक्कतें हो सकती है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, बिहार में 3 महीने बाद, सिर्फ 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और बिहार की सियासत में इन दिनों 2 मुद्दे गरमाए हुए हैं। पहला, शरिया वालों ने जो वक्फ बिल का मुद्दा बनाया हुआ है वो, और दूसरा, चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट में सुधार कर रहा है उस पर भी संग्राम मचा हुआ है। अब एक नया विवाद तेजस्वी यादव के बयान को लेकर गरमाया हुआ है। ये बिहार का पटना स्थित गांधी मैदान है और इसी मैदान में तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल के खिलाफ रैली बुलाई। इस रैली में तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए की सरकार जाने वाली है और जब गरीब युवाओं की सरकार बनेगी तो वक्फ बिल को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। बिहार में किसी भी कीमत पर इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। अब आपको याद होगा कि 2 महीने पहले ही ये वक्फ कानून बना था और एकदम से वक्फ कानून पर सियासत होने लगी है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। फिर उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से पीसी की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कल उन्होंने अपने शब्दों से नहीं बल्कि तोप से वार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये भारत है, यहाँ पर जमीन देश की जनता की है, ना किसी मौलवी की जागीर है और ना ही शरिया की बपोती है। देश संविधान से ही चलेगा और चलता रहेगा। उन्होंने आरोप लगाए कि जिस तरह से विपक्ष मुसलमानों के लिए अपना प्यार दिखा रहा है, मुसलमानों के प्यार में डूबे जा रहा है, वो आरक्षण खत्म करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदम है। और उसके लिए उन्होंने तर्क भी दिए हैं, बहुत सारे तर्क दिए हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण अलीगढ़ विश्वविद्यालय जामिया मिलिया में आरक्षण खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर आरक्षण लागू नहीं होने दिया। कल बहुत सारे तर्क सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से दिए गए हैं। अब ये बात तो देखिए साफ है कि वक्फ कानून को लेकर दोनों तरफ से वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। अब तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, उसके पीछे का गणित क्या है वो समझते हैं। देखिए, बिहार की सभी विपक्षी पार्टी और उन्हीं पार्टियों के नेता एक एक करके गांधी मैदान पहुंचे, मंच पर पहुंचे। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हो या फिर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हो, कांग्रेस से सलमान खुर्शीद हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, कन्हैया कुमार हो या फिर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हो, सब मंच पर पहुंचे और सब वहां पर शामिल हुए। हर विपक्षी पार्टी वहां पर पहुंची और इसी मंच से तेजस्वी यादव ने कूड़ेदान वाला बयान दिया और तेजस्वी यादव के इस बयान से सियासत गर्मा गई है और भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा मिल गया है। अब इसे भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म होने से जोड़ रही है। अब आप समझिए कि बिहार में 17% मुसलमान वोटर्स है। राज्य की 243 सीटों में से 47 सीटें ऐसी है जिसमें 20 से 45% मुस्लिम वोटर्स है और यही वो समीकरण है कि वक्फ कानून के खिलाफ विपक्ष की सारी पार्टियां दिखना चाहती है, बढ़ चढ़कर दिखना चाहती है। तेजस्वी यादव इसलिए खुद को मुसलमानों का मसीहा बनाने में लगे हुए हैं क्योंकि साल 2020 में मुसलमानों के गढ़ में तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा था सीटों के लिहाज से। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अररिया, किशनगंज और पूर्णिया की 5 मुसलमान सीटें एआईएमआईएम ने जीत ली थी। आरजेडी की अब रणनीतिकारों को लगता है कि अगर एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोटों में सेंध नहीं लगाई होती तो आज तेजस्वी यादव यानी कि साल 2020 में तेजस्वी यादव सीएम बन जाते। 5 साल बाद भी आरजेडी का वो दुख खत्म नहीं हुआ है और इसलिए इस बार किसी भी हालत में तेजस्वी यादव को मुस्लिम वोटों में बिखराव नहीं चाहिए और बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस पर काम किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी से तुष्टीकरण की राजनीति कह रही है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि क्या मुस्लिम वोटों के लिए मुसलमानों को झूठा दिलासा दिया जा रहा है। अब झूठा मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर राज्य में आरजेडी आती है, जीत आरजेडी के झोले में जाती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं
तो केंद्र का वक्फ कानून वो कैसे कूड़ेदान में फेंक सकते हैं? इस केंद्र के कानून को तेजस्वी यादव कैसे खत्म कर सकते हैं? अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि तब कृषि कानून आया था, वो भी वापस हो सकता है, तो वक्फ कानून भी वापस हो सकता है। तो वो कृषि कानून खुद केंद्र की सरकार ने वापस लिए थे, ना कि किसी विपक्ष ने हटवाए थे। अब सीधी सी बात यह है कि तेजस्वी यादव केंद्र के कानून को कूड़ेदान में नहीं फेंक सकते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है तेजस्वी यादव के इस बयान से, जो तेजस्वी यादव ने मुसलमानों को एक बहुत बड़ा वादा किया है? वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार।